तो तैयार है। हे गाइस, वेलकम टू गीतू का विद्याल व्लॉग। आज मैं पहुंची हूँ अपने मायके अपनी पूरी फैमिली को लेके, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी में मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने हम पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ तो मम्मी ने खीर बना के हम ही को सरप्राइज़ दे दिया। और मम्मी इतनी यमी डिश बनाती है ना, मम्मी ने सोचा था कि वो पनीर बनाएंगी आज, तो उन्होंने पनीर की सारी तैयारी कर ली थी। ऊपर से फिर उन्होंने खीर बना दी थी। और यहाँ फिर मम्मी हम सबको देने लगी थी कोल्ड ड्रिंक। मायके पहुँचते ही सबसे पहले हम टूट पड़े यहाँ मोमोज़ में, और मम्मी ने सबको फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करी। और नूडल्स तो हम ऑलरेडी खा ही चुके थे। हम लेके गए थे मम्मी पापा के लिए केक और मोमोज़, और कोल्ड ड्रिंक तो पापा लेके आए हुए थे, और नूडल्स भी लेके आए हुए थे हम सब के लिए। तो हम सब लोग यहाँ पे आपस में ही इंजॉय कर रहे थे। छोटा सा गेट टुगेदर था, फैमिली गेट टुगेदर। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी और मम्मी पापा को रेडी करके बैठा भी दिया था। और मम्मी पापा इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। और क्योंकि सब कुछ सेम सेम हो गया था, इत्तेफाक से केक भी मैं मम्मी पापा की ड्रेस की मैचिंग का ही ले गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, बट हमने यहाँ देखा कि सारी चीज़ें मैच कर रही थी। तो फिर इस बार तो मतलब काफ़ी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। और मेरी मम्मी को ना काफ़ी शौक है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, और मम्मी को वेट रहता है कि मैं आऊँगी, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे है नहीं। तो फिर मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के लिए केक लेके जाती हूँ एनिवर्सरी पे, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे पापा का बर्थडे हो, मम्मी का बर्थडे हो, भाई का बर्थडे हो। तो मतलब मैं लेके ही जाती हूँ। अगर भाई बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम दूसरों से थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे मम्मी पापा के लिए कोई और केक लेके आएगा, क्योंकि वो काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। और मेरे बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि नानी नाना की एनिवर्सरी थी। तो वो लोग तो इतना ज़्यादा हैप्पी थे कि पार्टी एंजॉय करेंगे, और हम सब भी। और क्योंकि साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद मैं मायके गई थी, जबकि मैं बहुत पास में हूँ अपने मम्मी पापा के, लेकिन टाइम ही नहीं हो पाता है। मैं जॉब वाली हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब वाले हैं, बच्चे स्कूल वाले हैं, तो समझ नहीं आता फिर कब टाइम निकाल के हम वहाँ पे जाएं। तो फिर जब भी जाना होता है तो बच्चों के स्कूल होते हैं, और इतना सारा सामान बच्चों का लेकर हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो एनिवर्सरी जब ऐसे कोई मोमेंट आते हैं या कोई ओकेज़न होता है तो तब जाना पॉसिबल होता है, क्योंकि घर है तो जाना ही जाना होता है। क्योंकि काम घर के ना ये कभी ख़त्म नहीं होते, तो अपने घर के लिए टाइम हमें खुद ही निकालना होगा। तो यहाँ पर यू भी पहुँच गया था नानी नाना के हाथ से केक खाने, और वो बहुत खुश था। ना खुश वो इसलिए था क्योंकि उसकी पेन नहीं आई हुई थी, उसको चाहिए थी एक पेन जो हमने उसे नहीं दिलाई थी, क्योंकि इतनी सारी पेन्स का ढेर है। मैं उसका कलेक्शन आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फाइनली मेरी टर्न भी आ गई थी मम्मी पापा को केक खिलाने की। तो यहाँ पर मैंने और सेल ने मिलकर मम्मी पापा को केक खिलाया। और ये गर्मी इतनी थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, सूट पहनूँ या फिर क्या कुर्ती डालूँ। लेकिन मुझे ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे कॉर्ड सेट ही डाल लिया था। पार्टी के लिए मैं बलून्स लेके भी गई हुई थी, बट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया कि मैं वहाँ पे बलून्स फुला के थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकूँ। तो मैंने 3-4 बलून फुला के वॉल पे लगा दिए थे। इससे ज़्यादा मैं डेकोरेट नहीं कर पाई। तन्वी की क्लास थी तो वो भी मेरा सपोर्ट नहीं कर पाई इस चीज़ में। तो हम लोग काफ़ी लेट वहाँ पर पहुँचे थे, 8 बज चुका था रात का हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मैंने पहले घर के सारे काम निपटाए। उसके बाद खंडूरी जी की जब नेक्स्ट ये डेट की न्यूज़ आ गई थी, तो हमारी स्कूल की हो गई थी छुट्टी, और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब मायके एक दिन रहने को मिल जाएगा। तो उस नाइट हमने स्टे किया था। और यहाँ पर हमने सोच लिया था कि मम्मी पापा को हमें कराना है अब डांस। तो भाई जैसे तैसे हमने मम्मी पापा को मना के यहाँ पे डांस स्टार्ट कर दिया था। और इसमें साथ दिया मेरे पति देव जी ने। तो वहाँ पे स्पीकर सब लेके आ गए थे, और इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और तन्वी जो है लाइव बना रही थी, बट बीच बीच में ना कमेंट करना बच्चों की आदत होती है। कई लोग होते हैं जिन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती है, बट मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ सेलिब्रेट करना। छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ की मेमोरीज बन जाती हैं। तो आगे जाके जब हम इन्हें वापस देखते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। पार्टी
छुट्टी खत्म होने के बाद हम लोगों ने वहीं नाइट में स्टे किया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मी लेके आ गई थी चाय बिस्किट मेरे लिए, और यू भी यहाँ पर मॉर्निंग में ही गेम पे लग गया था। मोबाइल तो बच्चों को आजकल देना ही चाहिए, मोबाइल के एडिक्ट ये बच्चे हो जाते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। इसके बाद मम्मी मेरे घर के लिए, ससुराल के लिए यानी, तो कुछ लीचियाँ तोड़ने लग गई थी। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा फल आया है इस बार लीची में। 2 पेड़ है मेरे मायके में और दोनों में बहुत ज़्यादा फल आया है। ज़्यादा बड़े तो है नहीं, छोटे छोटे हैं, बट हम लोगों के लिए और मेरे घर के लिए इनफ हो जाता है। हम लोग भर भर के लीची खा लेते हैं। मेरे ससुराल में लीची होती है बट इतनी नहीं होती जितनी कि मायके में होती है, तो वहीं से मेरे लिए भी आ जाती है और मेरी सिस्टर के लिए भी जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस बार कि लीची पकने का अभी टाइम तो था नहीं। 15 डेज़ लगभग लीचियाँ पकने में लगते, बट 1 वीक में ही लीची पक के तैयार हो गई। तो यहाँ पर फ्रेश लीचियाँ मैं तोड़ी थी अपनी मम्मी के साथ मिलके, और इतना मज़ा आ रहा था। मम्मी ने बहुत सारी लीचियाँ रख दी थी मेरे लिए, और नेक्स्ट डे ना मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए भी लेके गई, और वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि गांव की लीचियाँ खाने को बहुत ही कम मिलती हैं। तो फिर सभी लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए थे लीची खा के। ऑलमोस्ट मम्मी ने और मैंने मिलके नीचे नीचे की जो लीचियाँ थी सारी तोड़ दी थी। अब बची हैं ऊंची ऊंची लीचियाँ जो पेड़ पे ऊंची तरफ लगी हुई हैं। उसके लिए नीड होगी मुझे मेरे हस्बैंड की, क्योंकि हाइट का फायदा उठाना तो मुझे बनता ही है। ये लीचियाँ घर पहुँचते ही नामुमकिन है कि एक दाना भी यहाँ पर बच जाए। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।